जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्त मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और आज पापमोचनी एकादशी का व्रत है। प्रिय भक्त गणों, अपने जीवन में हर कोई व्यक्ति जाने अनजाने में ही सही छोटे बड़े पाप जरूर करता है, जिसका प्रायश्चित समय रहते ही कर लेना चाहिए, नहीं तो नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। इन्हीं सब पापों को क्षण भर में ही नाश करने वाली एकादशी है पापमोचनी एकादशी। और पापमोचनी एकादशी के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से व्रत की कथा पढ़ता है, सुनता है और साथ ही पापनाशक स्तोत्र का हिंदी अर्थ संस्कृत अनुवाद खुद से पढ़ता है या सुनता है, उसके सभी पापों का नाश एक क्षण में ही हो जाता है और अंत में ऐसे भक्तों को भगवान श्री हरि के बैकुंठ लोक में निवास मिलता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं तथा घर में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और खुशहाली आती है। महिलाएं सौभाग्यवती होती हैं। प्रिय भक्तगणों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कथा का आधे पर ही त्याग करने वाले मनुष्य घोर नरक में जाते हैं, इसलिए कथा को पूरा सुने। तो आज मैं आपको सुना रहा हूं पापमोचनी एकादशी की पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से इसे पूरा अवश्य सुनिएगा। प्राचीन समय में चैत्रवन नाम का एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थीं। वहां सदैव बसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम से एक आर्षि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव के पक्के भगत थे। एक दिन मंजू नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित करके उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसीलिए वह कुछ दूरी पर बैठकर वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय वहां कामदेव भी आ गए, जो शिव भगत महर्षि मेदिनी को जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के बहू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसने प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू कोसा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भगत को जीतने के लिए तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थी, काफी हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन करना शुरू किया तो महर्षि मेधावी भी मंजू के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव पूजा को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम की वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान ना रहा और काफी समय तक वे उसी के साथ रमण करते रहे। कुछ दिनों बाद मंजू मुनि से बोली कि हे मुनीश्वर, मुझे आए हुए अब ज्यादा समय हो गया है, मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तो अप्सरा की बात सुनकर महर्षि ने कहा कि हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। मेधावी आर्षि की ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा मंजू उसके साथ फिर से रमण करने लगी। इस प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत अधिक समय बिताया। मंजू ने एक दिन ऋषि से कहा कि हे विप, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तो मुनि ने इस बार भी वही कहा कि हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। तो मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा कि हे ऋषिवर, आपकी रात को बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए हुए कितना समय हो गया है, अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित होगा। अप्सरा की बात सुनकर मुनि को उस समय बहुत गुस्सा हुआ और वह गंभीरता पूर्वक सोचने लगे। तब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें मंजू के साथ रमण करते हुए 57 वर्ष बीत चुके थे। उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। 57 साल भोग विलास में व्यस्त चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया और वे अपने भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप का नाश करने वाली अप्सरा मंजू की ओर बकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अथर्व कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा कि मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्ट तू महापापिन और दुराचारी है, तुझ पर तो धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से नहीं बच सकती। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं।
कि तू आज से अभी से पिशाचिनी बन जा। तो मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। ये देखकर व्यथित होकर बोली कि हे ऋषिवर, आप मुझ पर क्रोध त्याग कर पसंद होइए और कृपा करके बताइए कि इस श्राप का निवारण कैसे होगा। विद्वानों ने तो कहा है कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है, और आपके साथ तो मैंने बहुत वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर भी मंजू को एक पिशाचनी बनना पड़ा। मंजू की बात सुनकर मुनि को अपने आप पर और अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई। साथ ही अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजू से मुनि ने कहा कि तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, फिर भी तूने मेरे साथ इतने साल बिताए हैं, तो मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त होने का उपाय बतलाता हूं। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पापमोचनी एकादशी। उस एकादशी का उपवास करो, पूजा पाठ करो, जिससे तुम्हारी पिशाचिनी की मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी मुनि ने उसे व्रत का सारा विधान समझा दिया, और फिर स्वयं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास चली गई। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा कि हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा तेज मलिन हो गया। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी बात के कारण मेरा सारा तेज और मेरा सारे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत विधि विधान तथा भक्ति पूर्वक करो, साथ ही उपवास भी करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत विधि विधान से किया तो पाप मोचनी एकादशी की व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक चली गई। लोमेश मुनि ने कहा कि हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के स्वयं पठन करने से 1000 गौ दान करने के फल के बराबर फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, सोना चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम या गमन करने वाले आदि भयंकर से भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो यह थी पापमोचनी एकादशी व्रत कथा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।